देखिए मैं आज आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन होता क्या है पहले इसको समझना है। अगर हम मान लेते हैं ए और बी कोई दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको हम अगर ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी ए बटा बी, यानी इसको बोलते हैं ए बाई बी। इस फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन में होता क्या है, ऊपर वाला पार्ट जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 5/6, देखिए यहाँ 5 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है, और ये दोनों का एक तरह का ये रेशियो है। तो 5 जो है वो न्यूमरेटर है और 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, और 5/6 एक फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे मैं फिगर के से आपको समझाना चाहता हूँ फ्रैक्शन कैसे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में मैंने दो बॉक्स बनाया है, 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स मेरा कितना है, 2। लेकिन इसमें शेडेड पार्ट कितना है, शेडेड पार्ट सिर्फ 1 है। तो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को लिखते हैं शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। तो शेडेड पार्ट मेरा 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। टोटल पार्ट कितना था, 2, तो 1/2, यानी जो फ्रैक्शनल नंबर हो गया इसको हम लोग पढ़ते हैं 1/2। 1/2 को हम लोग 1/2 पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हैं, जैसे एक फिगर बनाए हम, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना बनाए हैं, 1 2 3 4 5। उस 5 में से हम 1 2 3 को शेडेड कर दिए हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन क्या हो गया, शेडेड पार्ट बाय डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। तो शेडेड पार्ट मेरा कितना है, 1 2 3 यानी 3, और जो टोटल पार्ट है वो 5 है, यानी 3/5 यहाँ पे एक फ्रैक्शन हो गया। इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं 3/5 पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, जिससे फिगर से भी आप समझ सकते हैं फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम बताते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर सबका सेम होगा। जब सबका सेम होगा डिनोमिनेटर, उसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कितना है, 3 है, 5 है, 11 है, तीनों अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर सबका अलग अलग रहे तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसका न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर हमेशा 1 हो। देखिए न्यूमरेटर 1 है, 1 है, 1 है, सबका न्यूमरेटर 1 है। तो इस तरह से ये जितना भी फ्रैक्शंस है आपस में ये यूनिट फ्रैक्शंस हैं। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको समझना है, अगर कोई हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है, यानी नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए डिनोमिनेटर सब में बड़ा है, ये 3 है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर है 4 बड़ा है 3 से। सेम है 7 है डिनोमिनेटर, 2 है न्यूमरेटर, 7 बड़ा है। इसी तरह 8 बड़ा है 3 से, तो इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उल्टा कर दीजिए, यानी हमेशा न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, ऊपर वाला पार्ट बड़ा रहेगा। देखिए ऊपर वाला पार्ट 7 है जो न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर 3 से हमेशा बड़ा है। इसी तरह से ये 5 बड़ा है 2 से, उसी तरह 9 बड़ा है 5 से। तो इस तरह से ये इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं।